हेलो, नमस्कार। मैं स्मित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूँ। हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बेसिकली पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। सेकंड चैप्टर जो है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने पहला जो चैप्टर पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, वी हैव रीड आवर प्लानट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। वो एक स्फीयर नहीं है। पोल पे जो है बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे पोल पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा जो है कैसा बेसिकली हम बोल सकते हैं फ्लैट है, और बल्ज जो है मीन थोड़ा सा थिक पार्ट ऐसे हम बोल सकते हैं कि मिडिल में है। ठीक है, तब वही इमेजिन हम कर सकते हैं कि कैसा दिखता होगा। ठीक है, तो ये हम बेसिकली ग्लोब के हेल्प से इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ है। ठीक है, ओके। सो जैसे ग्लोब्स जो होते हैं बेसिकली वेरी वेरी साइज के हो सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा होता है जिसको आसानी से कैरी नहीं किया जा सकता है, कुछ स्मॉल पॉकेट्स के लाइक होते हैं, कुछ ग्लोब्स बैलून लाइक होते हैं विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विथ, और इसको आसानी से क्या है, कुछ ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स इसके स्ट्रक्चर नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टू ए स्पिन। स्पिन में तो ऐसे जो लट्टू जो होता था पहले ना, जैसे वो जिस तरह से रोटेट करता है, ठीक है ना, उसी तरह से जो है इसको रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि पॉटर्स व्हील जो होती है बेसिकली जो कुम्हार जिसपे जो उसकी व्हील होती है वैसे ही जो ये रोटेट करता है। ओके, सो और समझते हैं कि ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट, ओशियन, ये सभी जो है करेक्ट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाए गए रहते हैं। ठीक है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। अर्थ पे जो है, अर्थ की जो हमने देखा था बेसिकली जो शेप होती है वो उसको हम जियोइड नाम बोलते थे। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये है कि शेप लाइक अर्थ। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि किसी भी पॉइंट के हाउ कैन वी लोकेट अ पॉइंट और अ प्लेस ऑन द ग्लोब। ओके, सो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। किसी भी चीज़ का जैसे हमें लोकेशन देना होता है तो हम क्या कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए हमें, और उसी के हेल्प से जो है हम करेक्ट पोजीशन बता पाते हैं, करेक्ट लोकेशन बता पाते हैं। यहाँ भी सेम वैसे ही है। जैसे ग्लोब में बेसिकली क्या हुआ कि एक नीडल जो है बेसिकली वो फिक्स रहती है टॉप एंड बॉटम पे। ठीक है, और उसी के थ्रू जो है वो बेसिकली क्या होता है वो रोटेट करता है, और उसको हम यहाँ पे एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब्स थ्रू विच द नीडल पास है, जिसके हेल्प से लगता है कि नीडल जो है इससे पास कर रही है। ठीक है, कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ भी जो है वो एक्सिस पे ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है। ठीक है, बट दोनों के बीच जो ग्लोब और अर्थ के बीच में थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंस है कि रियल अर्थ में जो है इस तरह की कोई भी नीडल नहीं होती है जो इसके बीच से इसको पार्ट करे। इट मूव्स ऑन एक्सिस, जो कि वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, ओके। सो हियर अनदर इमेजिनरी लाइन running on the globe divides into 2 equal parts. This is called equator. एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब बेसिकली बोल सकते हैं ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। सो अर्थ के लिए बेसिकली वो हम इक्वेटर बोलते हैं, जो ऐसे समझ सकते हैं इस तरह से। जो अपर का जो पार्ट है बेसिकली उसको हम नॉर्थ है ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये नीचे का जो पार्ट है साउथ है। सो अपर वाले पार्ट को हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और लोअर वन इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। मीन्स ये दोनों जो है जो इक्वेटर है वो अर्थ को जो है बेसिकली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ठीक है, सो हियर वी कैन सी दिस इज द इक्वेटर। अपर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लोअर पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, इक्वेटर के बारे में हम जानते हैं। इक्वेटर इन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन विच एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेज ऑन द अर्थ। और जो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जिस इस तरह से देखिए जो भी यहाँ पे बेसिकली क्या है सभी के सभी ये पैरेलल्स है। ठीक है, सो पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर से कहाँ तक पोल तक। सो पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल सर्कल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, लैटिट्यूड्स मेजर्ड इन डिग्री, जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री ये सभी। ठीक है, सो तो वैसे ही जिस तरह से नॉर्थ पोल में है वैसे ही साउथ पोल में होगा। ठीक है, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री जो है बेसिकली वो हमारा लैटिट्यूड है, वो इक्वेटर है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल इज 1/4, मीन्स जैसे ऐसे समझ सकते हैं
इक्वेटर से किसी एक तरफ की पार्ट जो अगर हम ये लेते हैं तो बेसिकली कितनी क्या है ये कि 1/4 है, ठीक है, ऑफ ए सर्कल. So it will measure that 1/4 of 360 is 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude makes the south pole. Okay. All such parallel north of the equator are called north latitude and all पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड. इट मीन्स जो नॉर्थ में जो है ये सभी नॉर्थ लैटिट्यूड है और नीचे जो होगा इसके इक्वेटर के ऊपर जो है वो नॉर्थ लैटिट्यूड है एंड जो नीचे है वो साउथ लैटिट्यूड से. ओके. So value of each latitude is therefore followed by either the word north and south. Okay, represented by capital N or capital S. For example, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, इंडिया एंड बेलो होरिजन इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका. दोनों जो है बेसिकली क्या है पैरेलल 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है. बट पहला जो है जो इंडिया में है इट मीन्स जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, चंद्रपुर नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में है एंड बाद वाला जो है बेसिकली जो बेलो है जो ब्राज़ील में वो साउथ में है, ठीक है. सो वी कैन से चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट द 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड and Belo Horizonte is situated 20 degrees south latitude. Okay, but here one thing we notice here that if we move from the equator size of the parallel of latitudes decrease. जैसे हम इक्वेटर से ऊपर या फिर नीचे आते हैं तो बेसिकली पोल की तरफ जाते हैं तो साइज जो है लैटिट्यूड्स की वो डिक्रीज हो रही है. ओके, नेक्स्ट समझते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में. ओके, वेल सो 0 डिग्री लैटिट्यूड मीन्स ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है. ऊपर जो है बेसिकली नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे जो है बेसिकली साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है. सो ऊपर जो हम बेसिकली बोल सकते हैं बेसिकली नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में बेसिकली डिवाइड है, ठीक है. फर्स्ट समझते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड मीन्स 0 डिग्री लैटिट्यूड से नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो 23.5 जो बेसिकली हुआ है हमारा मिलता है. इसके बीच का जो रीजन है इसको बेसिकली ये जो लाइन है 23.5 ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, ठीक है. सिमिलरली 23.5 अगर हम साउथ में आते हैं तो ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है. ओके, नेक्स्ट आर्कटिक सर्कल 66.5 north of the equator. So this is 66.5 is Arctic circle and similarly Antarctic circle 66.5 south of the equator जो है southern hemisphere में. Okay, so here we can say total first equator 0 degree latitude है, tropic of Cancer 23.5 north, tropic of Capricorn 23.5 south, Arctic circle 66.5 north and Antarctic circle 66.5. Okay, so here one of the major point is that okay, so region between tropic of Cancer and tropic of Capricorn is called torrid zone. Okay, this is torrid zone means 23.5 north to 23.5 south. So this region is torrid zone. Okay, and after that 23.5 north to 23.5 north to 66.5 north temperate zone, that is north temperate, and similarly 23.5 south to 66.5 south, ये जो बीच का जो रीजन है that is south temperate zone. And after that from Arctic circle to North Pole and Antarctic circle to South Pole is here frigid zone. Okay, here heat zones. Okay, so midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Means there's a we can say here this is 0 degree equator and this is 23.5 south and this is 23.5 north. So basically क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो भी जितने बेसिकली हम कह सकते हैं एवरी लैटिट्यूड पे सन जो है
ईयर में एक बार जो है एग्जैक्टली क्या होता है, वह ओवरहेड रहता है, मीन्स वो पे डायरेक्टली फॉल करता है सनरेज। ठीक है, सो ये जो रीजन है बेसिकली क्या होते हैं, हमें मैक्सिमम इंसोलेशन जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, सो ये जो रीजन आता है इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीट रहती है, सो दिस इज कॉल्ड टोराइड जोन। ओके, मेडिटेशन नेवर सनशाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बाद जो होता है बेसिकली ये कभी भी जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे जो है बेसिकली हम बोल सकते हैं 23.5 नॉर्थ के ऊपर एंड 23.5 साउथ के नीचे। इसमें जो है बेसिकली क्या होता है कि मिड डे सन जो है कभी डायरेक्टली मीन्स ओवरहेड जो है वो फॉल नहीं करती है। सो बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पे एंगल ऑफ सन रे गोज ऑन डिक्रीजिंग, मीन्स ये दोनों रीजन के बीच बेसिकली क्या हुआ एकदम परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं, कभी ना कभी रहता है। बट इसके ऊपर जो है मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जो है बेसिकली सन रे जो है बेसिकली ये जो एंगल है इसका वो डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, सो एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ एंड आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक, इसके बीच जो है वो बेसिकली क्या हो कि मॉडरेट हीट रहती है। सो दिस इज इन टेम्परेट जोन। ओके, areas lying between Arctic Circle and North Pole in Northern Hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in Southern Hemisphere here very cold because sun does not rise much above the horizon। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसुलेशन नहीं मिलती है इसलिए। ठीक है, इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, मीन्स तिरछी होकर जो है लाइट यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, प्रोवाइड्स लेस हीट, सो दिस इज कॉल्ड फ्रिगिड जोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, वेरी कोल्ड है, सो इट इज इन फ्रिगिड जोन। Okay, now come to next point, what are longitude? We have already discussed about latitude, so what are longitude? To fix a position of a place it is necessary to know something more than latitude of that place, means किसी पोजीशन के बारे में जानने के लिए जो है हमें ओनली लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा, लैटिट्यूड के अलावा भी जो है वो हमें जानना पड़ेगा। सो यू कैन सी एग्जाम्पल, टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक ओशियन में जो बेसिकली एंड मॉरिशस आइलैंड इन इंडियाना ओशियन सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड पे है, 20 डिग्री साउथ पे है। ठीक है, सो हम अब इसको कैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन से कैसे बता सकते हैं? सो वी मस्ट फाइंड हाउ, मीन्स अब तो जैसे ये हमने जाना कि नॉर्थ से साउथ से कितना डिस्टेंस पे है, अब इसके लिए जरूरी है कि हमें जाना है कि ईस्ट से और वेस्ट से जो है वो कितना डिस्टेंस पे, इट मीन्स कि कितनी एंगल पे है वो। ठीक है, सो here we call, in order to locate them precisely we must find out how far east or west these places are given from a given line of reference। एक line of reference से जो है बेसिकली वो कितना ईस्ट और कितना वेस्ट है ये हमें जानना जरूरी है। ओके, references running from north pole to south pole। okay, these lines of references are called meridians of longitudes। तो ये जो बेसिकली लाइन ऑफ रेफरेंसेज है उनको हम मेरिडियन बोलते हैं। ओके, the distance between them are measured in degree of longitude। okay, each degree is further divided into minute and each minute divided into second, means 1 degree जो है बेसिकली होता है हमारा 60 मिनट and 1 minute further in 60 second, so it's so simple। okay, they are semicircles and distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles। जीरो जो है बेसिकली जो पोल पे ये डिस्टेंस जीरो हो जाते हैं, वाइल ऑल द मेरिडियंस जहाँ पे सभी मेरिडियंस जो है बेसिकली इसमें हम देख सकते हैं मीट करते हैं। तो ये बेसिकली जो डिस्टेंस है यहाँ पे पोल पे जो है बेसिकली वो जीरो हो जाता है। ठीक है, मीन्स ओके, ये हो गए हमारे इक्वेटर। ठीक है, ये बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अच्छा, और ये जो है बेसिकली क्या है कि जो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है अभी यही हमारा 0 डिग्री जो है बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, और इसी टाइप के बेसिकली ये हमेशा बनाते हैं। और ये पोल पे जब भी डिस्टेंस इसकी हम जाएंगे तो ये डिस्टेंस जो है बेसिकली जीरो हो जाती है, क्योंकि देखते हैं सभी जो पॉइंट्स है जो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन से ये क्या है पोल पे ही मीट कर रहे हैं। ओके, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के जैसे ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी जो मेरिडियंस है वो इक्वल लेंथ के होते हैं।
दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू द नंबर ऑफ मेरिडियंस, बट इसके नंबर जो है वो पता करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऑल कंट्री डिसाइडेड काउंट शुड बी बिगन फ्रॉम मेरिडियन। मेरिडियन ये है बेसिकली, ठीक है, विच पॉइंट थ्रू द ग्रीनविच। द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। एंड फ्रॉम इट वी कम टू 180 डिग्री ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ 180 डिग्री, एंड वेस्ट की तरफ भी 180 डिग्री। ओके, प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो हो गए बेसिकली शो, ठीक है, एंड 180 डिग्री जो मेरिडियन होंगे वो बेसिकली क्या होगा, यही इधर से आएगा अपोजिट से। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अदर पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore, longitude of a place is followed by the letter E, means E for east and W for west, like N for north hemisphere and S for southern hemisphere. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. Means 180 डिग्री जो ईस्ट होगा और जो वेस्ट होगा बेसिकली वो सेम लाइन पे होगा, ठीक है, मेरिडियन के बारे में। अब बेसिकली जैसे यहाँ पे कुछ वही समझने के लिए एग्जांपल के लिए दे रहा है कि हम कैसे इसको लोकेट कर सकते हैं। धुबरी इन असम सिचुएटेड इन 26 डिग्री नॉर्थ, ओके, लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे है, ठीक है। तो ये जैसे कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पे समझने के लिए कुछ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, बेसिकली हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल रो विथ नंबर है, वर्टिकल जो है बेसिकली नंबर में है और जो हॉरिजॉन्टल है वो अल्फ़ाबेट में है, ठीक है। जो बेसिकली वर्टिकल लाइन है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड है, और जो हॉरिजॉन्टल है बेसिकली ये क्या है, हमारा लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है और ये जो है हमारा लॉन्गिट्यूड है, ओके। सो अब जहाँ पे किसी कोई पॉइंट को अगर हमें लेना है, जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे अगर हम ये कहा जा रहा है कि सर्कल ए लोकेटेड ऑन बी, ए जो है बेसिकली वो क्या है, बी हमारा लैटिट्यूड पे है और 1 हमारा ये लॉन्गिट्यूड पे है। सो इफ ए बी सी डी in northern hemisphere and 1 2 3 4 in eastern, so we can say here position of a that is b latitude and 1 longitude. Similarly here, इसके बारे में हम पहले आगे समझते हैं। जैसे बेसिकली हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, ये जो है हमारा बेसिकली क्या है, जो ग्रीनविच है यहाँ पे, ठीक है, वेट, ये जो ग्रीनविच है बेसिकली ये 0 डिग्री पे है, हमने अभी देखा जैसे, ठीक है, ओके। सो इसके ये पार्ट है ईस्ट साइड में है और ये जो है वो वेस्ट साइड में है, ओके। तो सिंपल अभी यहाँ पे समझते हैं कि इधर जो दिन है ईस्ट साइड में वो डे जो है वो आगे बढ़ जाता है और वेस्ट साइड में जो है वो डे जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में बेसिकली आगे हम समझते हैं। अभी ये टाइम जोन अलग अलग है, ओके। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। द बेस्ट मेजर फॉर मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ओके, द मून, प्लैनेट्स, इन सभी से। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, इससे कुछ नहीं है। आगे मेनली हम समझते हैं, जैसे देखिए इस सन की जो शैडो जो है उससे जो है वो बेसिकली है कि हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट जो होती है वो होती है कब, नून में, ओके, एंड लॉन्गेस्ट जो होता है बेसिकली वो होता है सन राइज एंड सनसेट के टाइम, ओके। प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, प्राइम मेरिडियन पे जो है बेसिकली क्या है कि सन जो है वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे है स्काई के टाइम। सो ऑल द प्लेसेज अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और, तो उसके उस पॉइंट पे है बेसिकली पे जो भी प्लेसेज होंगी वो मिड डे और नून
में रहेगी, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करता है, कि दोज प्लेसेज ईस्ट ऑफ जो ग्रीनविच के जो ईस्ट में है वो आगे होगा ग्रीनविच टाइम से, एंड जो वेस्ट में होगा वो ग्रीनविच टाइम से बिहाइंड होगा, पीछे होगा। ओके, सो फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। जैसे अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर, 24 आवर में जो बेसिकली या 360 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री रोटेट करने में इसको 4 मिनट का टाइम लगता है। इट मीन्स कि 15 डिग्री जो है वो 1 आवर में रोटेट करता है, सो 1 डिग्री 4 मिनट में। सो व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, तो 15 डिग्री अहेड जो टाइम होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो 1 आवर जो है हमने देखा कि उससे तो क्या होगा आगे की तरफ होगा, ग्रीनविच मीन्स वहाँ पे वो 1 PM होगा। बट अगर वेस्ट की तरफ अगर 15 डिग्री हम जाएंगे तो वहाँ पे 1 आवर जो हो जाएगी, पीछे इट इज 11 AM रहेगा। ओके, सिमिलरली 180 डिग्री पे भी जो होगा तो बेसिकली क्या होगा, इट विल बी मिडनाइट व्हेन 12 नून अगर आप ग्रीनविच पे होता है तो 180 डिग्री पे बेसिकली क्या होगा, रात के 12 बजे रहेंगे, ठीक है। सो किसी भी प्लेस को जो है बेसिकली एडजस्टेड टू रीच 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, इट इज मिड डे के टाइम। और अलग सभी जो की होती है अपनी अपनी, सभी कंट्री की अपनी अपनी एक बेसिकली क्या होता है, लोकल टाइम होता है, ठीक है। आप समझते हैं जैसे वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड टाइम बेसिकली क्यों है। सो ओके, लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच इज ऑन अ डिफरेंट मेरिडियन पे बेसिकली होते हैं, तो वो डिफर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड, से जो है ट्रेन अगर क्रॉस करती है तो उसके लिए जो है वो टाइम टेबल बनाना एक मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए डिफरेंस ऑफ 1 आवर एंड 45 मिनट का एक टाइम डिफरेंस है, जैसे द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम के। सो यह नेसेसरी है कि उसके लिए वहाँ पे एक लोकल टाइम को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। सो इन इंडिया लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 एंड हाफ ईस्ट, ठीक है, इज ट्रीटेड मीन्स 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, सो दिस मेरिडियन इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, और इट passes थ्रू here, this is यूपी या इलाहाबाद। सो एक यहाँ पे एग्जांपल है बेसिकली समझने के लिए। कबीर जो है वो एक भोपाल के एक स्मॉल टाउन में रहता है। ही टेल हिज फ्रेंड डायलॉग दैट दे विल बी नॉट एबल टू स्लीप टू नाइट, आज सो नहीं सकते हैं। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच है इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच, जो 2 PM पे स्टार्ट होगी लंदन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली वो कितने बजे होगी, जैसे हमें पता है कि वहाँ पे जो बेसिकली वो क्या है 0 डिग्री पे है, और इंडिया में बेसिकली हमारा क्या है 82.5 ईस्ट पे है, ठीक है। तो इसके बीच जो है जो टाइम अहेड है बेसिकली हमारा 5:30 आवर मीन्स 5 आवर एंड 30 मिनट का। सो इफ इट इज 2 PM इन लंदन, सो 2 + 5:30 इट मीन्स 7 + 30 इन इंडिया। ओके, 7:30 PM। तो ये हमें बेसिकली याद रखना है कि ग्रीनविच से इंडिया में जो बेसिकली टाइम है वह 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड है, ठीक है। इफ मीन्स अगर हम ये बोले कि इंडिया में अगर 10 PM हो रहे हैं तो ग्रीनविच में कितना होगा, तो 5:30 जो है हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स बेसिकली 4:30 PM होगा वहाँ पे। ओके, सो अब हम उसी को ज़रा हिंदी में यहाँ पे समझ लेते हैं, जो हिंदी के वाले हमारे जो मित्रगण हैं उनके लिए। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है, या उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो हम कल्पना जो है ये कर पाएंगे कि कैसा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हम एक जो ग्लोब है इसका जो है कि बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, हम समझ सकते हैं। ग्लोब के थ्रू जो बेसिकली वो क्या है, एक छोटी सी पृथ्वी ही है, ठीक है। तो ग्लोब जो है वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं। जैसे बड़े ग्लोब होता है जो ऐसे आसानी से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने जो वाले जो छोटे टाइप के ग्लोब होते हैं, कुछ गुब्बारे टाइप होते हैं, इसमें हवा भर सकते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ग्लोब स्थिर नहीं होता है, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ठीक है। ओके, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। सो अब ये है कि किसी भी जगह का जो है किसी भी
बिंदु की जो स्थिति हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं कि एक सुई जो है वह ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे हम अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उसे हम उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बेसिकली इस तरह से जो होता है नॉर्थ और नीचे साउथ मीन्स ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण ध्रुव है। तो ग्लोब जो है बेसिकली इसी सुई के चारों ओर जो है बेसिकली वो घूमती रहती है इस तरह से। ठीक है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। अब वहाँ पे जो है बेसिकली एक काल्पनिक रेखा होती है। एक काल्पनिक रेखा जो है ग्लोब को दो भागों में, जैसे पृथ्वी पे है वैसे समझते हैं कि ये क्या है। और पृथ्वी पे जो बेसिकली ये हमारा जो है उसको हम बोलते हैं विषुवत वृत्त। ठीक है, यह पृथ्वी के उत्तर में स्थित उससे जो उत्तर में जो पार्ट है उसी को हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में जो है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, सॉरी उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये दोनों बराबर भाग आधे आधे होते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, और इसी के टाइप के जो है जैसे बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सभी पैरेलल होते हैं मीन्स समांतर होते हैं, इसलिए इन सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और इनको भी अंश में मीन्स डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, ओके। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश मीन्स डिग्री जो होता है 0 डिग्री जो है बेसिकली अक्षांश को दर्शाता है। ठीक है, विषुवत रेखा जो है वो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 होता है। मीन्स ऐसे हम बोल सकते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है वह दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसी प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की ओर जो समांतर रेखाएं होती है उन्हें हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और जो दक्षिण की तरफ होता है उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। आसान है, इसे उत्तरी दक्षिण से। ओके, उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर और ब्राजील अमेरिका में जो है बेलो होरिजेंटो, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, चंद्रपुर बट ये है कि चंद्रपुर जो है विषुवत वृत्त के मीन्स 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और जो बेलो होरिजेंटो है वह विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम बेसिकली विषुवत वृत्त से जो है उत्तरी अक्षांश में की तरफ मीन्स ध्रुव की तरफ जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि उससे दूर जाते हैं तो अक्षांशों का जो बेसिकली आकार है वो घटता जाता है। ओके, अब जो कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश है उनके बारे में हम जानते हैं। बेसिकली यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। देखो ये हमारा 0 डिग्री जो है वो हमारा क्या है विषुवत वृत्त है। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ हम जो है बेसिकली जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी जो अक्षांश है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है बेसिकली उसको हम मकर रेखा बोलते हैं। ओके ओके वेट, तो ये हमारा कर्क रेखा हो गया और ये हमारा मकर रेखा हो गया। फिर वैसे ही 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है बेसिकली, ठीक है, उसको हम उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं और जो दक्षिण में है बेसिकली उसको हम दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलते हैं। ठीक है, अब ताप कटिबंध के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मीन्स कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी अक्षांश है उस पर क्या होता है सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के जो है सिर के ठीक ऊपर मीन्स लंबवत वहाँ पे चमकता है। तो इससे क्या होता है वो पार्ट जो है सबसे ज़्यादा उसमें प्राप्त करता है और इसलिए जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो पार्ट होता है बेसिकली वो उष्ण कटिबंध होता है। और कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य है कभी सिर के ऊपर मीन्स लंबवत नहीं चमकती है, वहाँ पे क्या होता है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच जो है क्षेत्र जो रहता है वो मध्यम रहता है वहाँ पे तापमान, और उसे हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, और फिर अब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव और दक्षिणी उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बीच का जो क्षेत्र रहता है बहुत ही ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो ओरिजिन पे क्षितिज के ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और इसी को हम शीत कटिबंध बोलते हैं। इसको हम इस पिक्चर में अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा कर्क रेखा है, ठीक है, और ये हमारा मकर रेखा है।
तो ये जो पार्ट है बेसिकली 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो पार्ट है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि जितने यहाँ पे जो भी बेसिकली अक्षांश है सभी पे सूर्य जो है एक बार हमेशा पूरे वर्ष में कभी ना कभी लंबवत यहाँ पे रहता है, इसलिए ये इतना जो रीजन है बहुत ज़्यादा ये इसे सूर्य उष्मा मिलती है, इसलिए इस पार्ट जो है उष्णकटिबंध में आता है। फिर अब कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त का जो पार्ट है बेसिकली अभी इसमें सूर्य की किरणें तो पड़ती है, बट वो क्या होती है, वो तिरछी रहती है, मीन्स उस कटिबंध के से जो है थोड़ी सी यहाँ पे कम जो है सूर्य की किरणें पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरह से मकर रेखा से जो है दक्षिण ध्रुव वृत्त तक भी जो है वैसे इसको हम दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। ओके, और अब उत्तर ध्रुव वृत्त से जो है उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिण ध्रुव वृत्त से जो है बेसिकली दक्षिणी ध्रुव तक, ये जो रीजन है बेसिकली यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। मीन्स उत्तर का जो पार्ट होगा उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण का जो होगा वो दक्षिणी शीत कटिबंध। ओके, अब हम समझते हैं देशांतर के बारे में, मीन्स लॉन्गिट्यूड के बारे में कि देशांतर क्या है। मीन्स किसी भी स्थिति की एग्जैक्ट लोकेशन जैसे बताना होता है तो उसके लिए हमें केवल अक्षांश से ही काम नहीं चलेगा, अक्षांश के अलावा जो और भी कुछ जानकारियाँ हमें देनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे एक प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एंड हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश मीन्स 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है, बट अब उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हमें पता नहीं चल पाएगी कि किस पॉइंट पे, जैसे सपोज करिए कि इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट अलग अलग प्लेस है, वहाँ पे कैसे हम पता कर पाएंगे। तो उनके लिए हमें ज़रूरी है, उसके लिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली एक संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की स्थिति की कितनी दूरी है। सपोज करते हैं जैसे ये जो है बेसिकली हमें एक यहाँ पे चाहिए, मीन्स ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, और यहाँ से जो इसके उत्तर के जो ये पार्ट है इसकी तरफ जो पार्ट है इसको हम ये पूर्वी गोलार्ध में, और इस तरह से यहाँ पे फिर पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। और समझते हैं उनके बीच की दूरी जो है बेसिकली उसको अक्षांश देशांतर है, उनको भी हम क्या बोलते हैं डिग्री में, मीन्स अंश में मेजर करते हैं। ओके, अब अंश को जो है मीन्स डिग्री को फिर मिनट में और मिनट को जो है फिर सेकेंड में डिवाइड करते हैं, कोई बात नहीं। ओके, अब ये जो देशांतर है बेसिकली क्या होते हैं, ये अर्धवृत्त हैं, उनके बीच की दूरी जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है घटती जाती है, ठीक है, और ध्रुव पर जाके जो है मिल जाते हैं तो ध्रुव पर जो इसकी दूरी है जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे सभी देशांतरीय यामयोत्तर आपस में मिलते हैं। ओके, अक्षांश रेखाओं से भिन्न भिन्न देशांतरीय यामयोत्तर की लंबाई जो होती है बेसिकली वो समान रहती है, ठीक है। इनमें बेसिकली जैसे एक जो है जो फिक्स है हमारा, जैसे यहाँ बनते हैं ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व की और पश्चिम की तरफ गिनती की जाती है। इस जो यामयोत्तर को है बेसिकली क्या है, प्रमुख यामयोत्तर मीन्स प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और इसी का जो मान है वो 0 डिग्री है। ये है हमारा बेसिकली जो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। और यहाँ से अब 180 डिग्री हम फिर पूरब की तरफ और 180 डिग्री फिर हम पश्चिम की तरफ गणना करते हैं, ठीक है। जो पूर्वी की तरफ भाग है उसे हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम के जो भाग है उसे पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं देशांतर के आगे की तरफ जो भाग है बेसिकली वो क्या होगा आगे, और जो पश्चिम के लिए है मतलब वो पूरब के लिए और फिर ये पश्चिम के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, और एक सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 180 डिग्री जो पूर्व होगा बेसिकली सो ये एक ही लाइन होगा बेसिकली, और पश्चिम जो होगा सो दोनों जो होगा एक ही रेखा पर स्थित होगा। जैसे समझ सकते हैं एक बेसिकली एक दूसरे से ऐसे, तो ग्लोब पर हम अक्षांश समानांतर रेखाओं और देशांतरीय यामयोत्तर की एक ग्रिड को देखते हैं। ये करा कि हमें किसी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो हमें अक्षांश और देशांतर की हेल्प से ही हम सही जानकारी बता पाते हैं। जैसे असम में धुबरी जो है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो ये अब हम आसानी से पता कर सकते हैं, मीन्स जैसे ये जो बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पार्ट है बेसिकली वो हमारा क्या है अक्षांश है, ठीक है, और ये जो हो गए हमारे देशांतर हैं। तो ये जो पॉइंट पे एक दूसरे को जैसे सिंपल समझ सकते हैं, कट करते हैं, सपोज करते हैं ये अगर 23 डिग्री साउथ है और ये अगर 10 डिग्री पे है तो ईस्ट की तरफ, तो 23 डिग्री जो अक्षांश हो जाएगा और 10 डिग्री जो है तो बेसिकली वो पूरब की तरफ है तो पूर्वी देशांतर रहेगा,
अभी यहाँ पे टाइम के बारे में है, ठीक है। मीन्स भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है बेसिकली हमारा क्या है, ग्रीनविच है। ये पूरब की तरफ है ये, और इधर जो है वो पश्चिम है, ठीक है। तो इधर का जो टाइम होगा वो आगे होगा, और पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ जो टाइम होगा वो पीछे की तरफ होगा। ऐसे अब इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो चक्कर लगाती है, ठीक है। तो जो ग्रीनविच के जो पूरब में है बेसिकली उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। मीन्स 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, और 1 डिग्री घूमने में उसको जो है वो 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। मीन्स इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ग्रीनविच पे अगर 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब की तरफ, 15 डिग्री पूरब की तरफ, मीन्स 15 डिग्री का मतलब कितने हो गए, 1 घंटे। मीन्स 1 घंटा जो है वो आगे की तरफ समय होगा। मीन्स अगर ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे हैं तो वहाँ पे 1 बजेगा दोपहर का, ठीक है। अगर लेकिन ग्रीनविच अगर बजेगा 15 डिग्री जो है बेसिकली हम पश्चिम का समय लेते हैं तो 1 घंटा वहाँ पे कम हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे 11 बज जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये कहें कि ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजते हैं तो 180 डिग्री पे जो है उसी समय क्या होगा, वहाँ पे रात्रि के 12 बजेंगे, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि मानक समय क्यों मानते हैं। मीन्स लोकल टाइम जो है सब कंट्री की अपनी अपनी ऐसे क्यों होती है। तो उसके लिए समझ सकते हैं कि जैसे बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए अलग अलग समय तैयार करना कठिन होगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामयोतर से स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, ठीक है। नहीं तो ऐसे आपकी फिर ट्रेन जो है वो छूट जाएगी। तो इंडिया में जो है बेसिकली यह 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामयोतर समय माना गया है, ठीक है, जो प्रयागराज से गुजरती निकलती से गुजरती है, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि क्रिकेट और मैच एक हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच, जो लंदन में 2 बजे अपराह्न में दोपहर PM में होगा 2 बजे। तो उसके अनुसार भारत में जो टाइम होगा वो इंडिया में जो टाइम है 82.5 डिग्री के अकॉर्डिंग पे अगर हम निकालेंगे तो क्या है, 15 डिग्री पे हमारा 1 आवर होता है, तो गुना 5 अगर हम करते हैं तो 75 डिग्री तक हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली 5 आवर, ठीक है। फिर अभी बच गया इसमें कितने, 7। तो बेसिकली हमारा क्या होगा कि 15 डिग्री मीन्स का आधा 7.5, तो उसमें आधे घंटा और मीन्स 5.5 घंटा का जो है बेसिकली वो टाइम डिफरेंस है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि टाइम इंडिया में जो मैच जब स्टार्ट होगा तो वो जो है वो 5.5 घंटा आगे मीन्स 7:30 बजे बेसिकली शुरू होगा शाम में, ओके। सो बस यही है, होप कि आपको पसंद आया। जैसे इंडिया में एक और चीज़ है, यहाँ पे अलग अलग समय बेसिकली, जैसे कुछ देशांतरीय विस्तार कुछ देश में अगर अधिक होता है तो उसके लिए 1 से अधिक मानक समय का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे रसिया में जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है और वहाँ पे 11 मानक समय का यूज किया जाता है। पृथ्वी को 1-1 घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और इस प्रकार समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र तक को घेरता है। जैसे इंडिया में बेसिकली एक है अभी जो यूपी के प्रयागराज के निकट से जाती है, बट अंग्रेज के टाइम में जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग टाइम जोन हुआ करता था, ठीक है। सो ऐसे जो है डिफरेंट टाइम जोन हो सकते हैं अलग अलग। जो कंट्री बहुत बड़ा है तो उसके नॉर्थ से ईस्ट साउथ वेस्ट में है टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए अलग अलग लोकल टाइम जोन अपनाए जाते हैं। थैंक यू।